तेसो पंच नमोकारो सब भावपणासनो मंगलान चतुर्भुजमणो मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जग जीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवमो। जय सुवर्णम भवमो तित्तराणव पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणवो जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनिसेव्यपाय। ओं क्लीं ब्रीं सिद्धिं करे उदरिपास जगनाहो। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज तत्वज्ञान के दूसरे विषय में हम प्रवेश करेंगे। गत शुक्रवार को संसार की 5 डेफिनेशन बताई दी, शायद आपको याद हो। परवस्था, पराजय, पीड़ा, प्रलोभन और पतन। आज एकदम गंभीरता से हम आगे चलेंगे। अध्यात्म जगत 3 चीज आंखों के सामने रखना चाहते हैं: साधन, साधना और साध्य। एकदम गंभीरता से बीच में आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो निश्चित तौर से पूछना। साधन, साधना और साध्य। आपकी परिभाषा में बताऊं, आप बिजनेस करते हो, आपका साध्य क्या है? अकेला बिजनेस करने से बिजनेस नहीं करते हो, एक अल्टीमेट गोल है आपका। क्या गोल? हाँ, पैसा कमाने का नहीं, पैसा कमाने का गोल नहीं, प्रॉफिट, मार्जिन। रिपीट, आप में भी पॉसिबल पैसा तो कमा सकते हो, मगर मार्जिन आप चेक करते कि मेरा मार्जिन क्या है। तो बिजनेस का एक गोल है मार्जिन। साधन क्या है? बाजार है, सब कुछ है। साधना क्या है? घर से बाहर निकलने के बाद बाहर के पास जाना, माल सोचना, ये सब है आपके बिजनेस की साधना। ओके, आज मैं आपसे 3 बात करना चाहता हूँ अध्यात्म जगत की बात। साध्य क्या आपका? आप यदि इतने साल से धर्म के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, यदि आपको पता है तो बोलो, नहीं तो मैं आपको बताऊं, 2 मिनट आपको दे सकता हूं। परमात्मा की पूजा करो, चारित्र जीवन लो, दान करो, सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो। आप जो कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहते हो, करते हो, इनके पीछे अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, या तो क्या होना चाहिए? अब बोलो, एकदम मजाक से मत बोलना। आपके दिमाग में यदि बात बैठी है तो बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। परमात्मा की पूजा करना चाहता हूँ, ओके, कर दी। मैं चारित्र जीवन लेके बैठा हूँ जिंदगी भर के लिए, अच्छे से अच्छी साधना करूँगा, मगर मेरा गोल अल्टीमेट क्या? व्हाट आई वुड लाइक टू हैव। मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरा चारित्र जीवन निश्चित तौर से सफल बन रहा है? आपकी पूजा निश्चित तौर से सफल बन रही है, आपको कैसे पता चलेगा? 2 घंटा परमात्मा के मंदिर में आपने बिता दिया, 8 प्रकार की पूजा की, 10 लाख रुपए का खर्च करके दान दिया, मगर आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी साधना निश्चित तौर से साध्य की ओर जा रही है? और इसके लिए मैं पहले पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द गोल? आपका साध्य क्या है? नहीं, कोई विरोध नहीं। यदि आप जो भी साध्य बोलते हो तो आप अपनी साधना को चेक करते हो कि साध्य की ओर जा रही है साधना क्या? आपने तय किया कि दिल्ली जाना है तो आपका कदम दिल्ली की ओर जाएगा, तो ही बोलेंगे ना कि दिल्ली नजदीक आ रही है। आप जा रहे हैं बंबई की ओर और बोलेंगे कि मेरा दिल्ली का गोल है, तो या तो आपका कदम गलत है, वो आपको मालूम नहीं, या तो साध्य गलत है आपका। अच्छी बात आपसे करना चाहूंगा यदि समय मिल गया तो। साधन, साधना और साध्य। मैं आपके सामने एक साध्य बताना चाहता हूं, जो साध्य पूज्यपाद आचार्य भगवान हरिभद्र जी महाराज, महामहोपाध्याय उपाध्याय यशोवी महाराज, इन सभी महापुरुष ने मेरे और आपके जीवन का एक नज़दीक का साध्य दिखा है। दूर का साध्य नहीं, नज़दीक का साध्य। वो साध्य यह है,
आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपमम। भगवान की एक आज्ञा, तेरे चित्त को स्फटिक जैसा निर्मल करते रहना। यह है मेरा साध्य। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये मेरा साध्य है कि मेरी साधना, मेरी तप, मेरा प्रवचन, मेरा लेखन, मेरा साधु जीवन, मेरा लोच, मैं जो भी मास खमन 16 उपवास जो करना चाहता हूँ, इन सभी को लेकर के आई वुड लाइक टू है मेरा चित्त स्फटिक जैसा निर्मल होता चले। बराबर। अभी आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपकी हर साधना को लेकर के आपके मन में एक ख्याल है, यदि मेरा चित्त कलुषित होते जा रहा है तो मेरी साधना गोल तक, साध्य तक नहीं जाती है, कहीं मैं चूक रहा हूं। क्या लगता है आपको? परमात्मा का मंदिर वो साधन, मंदिर में जाने का आपका पुरुषार्थ वो साधना, और चित्त की प्रसन्नता वो है साध्य। आप बोलते हो ना, मनो प्रसन्नता में थी। आप बोलो क्या है? हाँ, परमात्मा आपकी पूजा करते 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 मैंने ये गोल पा दिया कि मेरा मन प्रसन्न बनते चला। दैट मीन्स चित्त की निर्मलता। 10 लाख का मंदिर, 10 करोड़ का मंदिर खड़ा हुआ वो सिर्फ साधन है। स्नान करके मंदिर में पूजा का वस्त्र पहन करके सब कुछ परमात्मा की 2 घंटा 3 घंटा पूजा करेंगे, चैतन्य करेंगे, स्तवन बोलेंगे, साधना है। और चित्त की प्रसन्नता आपके पास आती चली, वो आपका साध्य है। आपको क्या लगता है, साधन, साधना और साध्य में आप कहां टूटे हुए लगते हैं? मंदिर नहीं है वो साधन ही नहीं है। मंदिर होने के बाद भी जो पूजा करना नहीं चाहता, मंदिर में जाना नहीं चाहता, वो साधना से वंचित रह गया। लाखों लोगों के पास साधन ही नहीं है। ये मेरा प्रवचन आपके लिए साधन है, मगर बड़ौदा में ऐसे हजारों लोग बैठे जो प्रवचन तक पहुंचे नहीं, तो उनका कारण यह साधन होने के बाद भी साधना नहीं है। तो साधन भी है, साधना भी है। 3 महीने से आपके सामने मैं प्रवचन करता, तुम आते रहते हो, और अभी आपको मैं पूछना चाहता हूँ, 3 महीने के प्रवचन का फल, आपके चित्त की प्रसन्नता आपके पास है क्या? जल्दी जवाब चाहिए, मैं आगे चलना चाहता हूं। हाँ, क्या है? सच बोलो, साधन और साधना से क्या होगा? यदि साध्य ही नहीं आए तो क्या होगा? महाराज साहब एक समय था, प्रवचन के पहले गाली देने वाले के प्रति एक्साइट हो जाता था। इतने प्रवचन सुनने के बाद बैलेंस ऑफ माइंड बना रहता है। महाराज साहब चित्त की प्रसन्नता बनी रहती है। लड़की को देख करके महाराज साहब एक अंदर में उत्तेजना पैदा होती थी। महाराज साहब आज देखने का मन नहीं होता है, और दिखाई भी पड़ती है, मन में कोई ऐसा गलत आंदोलन पैदा नहीं होता है। यह है साध्य आपके पास, चित्त प्रसन्न है महाराज साहब। चाहे 22 साल की लड़की मेरी आंखों के सामने, महाराज साहब सचमुच बताऊं, परमात्मा की परम कृपा, मैंने सोचा भी नहीं था यह अनुभूति मेरी हो सकती है। 22 साल की लड़की को देखने के बाद अंदर में कोई गलत भाव पैदा नहीं होता है। यह है चित्त की निर्मलता। साध्य तक पहुंच गए थे। आपकी मानसिकता क्या है? साधन, साधना और साध्य अध्यात्म जगत का क्रीम कोटेशन। बिना साधन भी आपका काम नहीं होगा, बिना साधना भी नहीं होगा। साधन साधना होने के बाद साध्य नहीं होगा तो भी तुम फेल। तीनों चाहिए एकदम। आपको क्या लगता है? मैं जल्दी, प्रशांत भाई क्या लगता है? आप बोलो साधन साधना है मगर साध्य, हर एक का साध्य लगे। सामयिक करते बहनों, रिजल्ट नहीं, ऑटोमेटिक नहीं आएगा ना, चलना तो पड़ेगा ना। दिल्ली आपका साध्य, तो चलना तो दिल्ली की ओर चलना पड़ेगा ना। आपका चलना काफी नहीं है, दिल्ली नजदीक आना चाहिए। आप बंबई की ओर भी आपका कदम चल सकते हैं, मगर दिल्ली तो दूर हो गई। जो भी अकेले परमात्मा की पूजा नहीं, हर चीज अध्यात्म कल्पद्रुम में मुनि सुंदर सिमा ये कहते हैं, बिना समत्वम सम प्रसरण ममत्वम सामायिक मायिक में मन्ये। सामायिक करने वाले के पास समता नहीं आती है तो फिर सामायिक करने का प्रयोजन क्या था? सामायिक समता लाकर के रहती है। समता दैट मीन चित्त की मस्ती। परमात्मा की पूजा चित्त की प्रसन्नता लाती, वो भी चित्त की भी शुद्धि। माने हर जगह अल्टीमेट गोल घूम घूम के कहाँ आएगा? आज्ञा तो निर्मल चित्तम कर्तव्य,
अनंत तीर्थंकर भगवान की एक ही आज्ञा है साध्य, तेरा चित्त निर्मल बनना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, वस्तु कैसी भी हो, व्यक्ति कैसी भी हो, तेरा चित्त निर्मल बनता चले। मान लेना कि साध्य की ओर जा रहा है तू, मेरा संयम जीवन भी फेल है। यदि मेरे जीवन में साध्य नहीं है तो नहीं, फॉर एवर। तो आज आपको मैं बताना चाहता, पहले ये कंसेप्ट आप पक्का कर लेना। अभी तक हमने इधर उधर का जवाब दिया हो तो ये कंसेप्ट क्लियर कर देना। कोई पूछे प्रभु की पूजा क्यों? मेरे चित्त को निर्मल करने के लिए। होगा नहीं होगा फिर, मगर एक तो बताना पड़ेगा ना। आज यंग जनरेशन आपको पूछती है ना, सच बताऊं, कभी बेटा भी माँ को पूछता है ना, माँ के पास जवाब नहीं है कि मैं क्यों पूजा करती। बेटा, आपका छोटा बेटा आपको खड़े रख के पूछे, पप्पा रोज मंदिर में जाकर के पूजा क्यों करते हो? बेटा कन्विंस हो जाए, ऐसा जवाब आपके पास नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ, आज की यंग जनरेशन जानना चाहती कि वाई दिस, और जब तुम उनको सेटिस्फाइड न हो, ऐसा जवाब नहीं देते तो उनके मन में उलझन पैदी है कि परमात्मा की पूजा करने की जरूरत क्या है। चलो आगे आगे चलूँ। कंसेप्ट क्लियर। साधन, साधना और साध्य, ये बैठ का है ना कटासनु, ये साधन। तुम इन पर बैठ करके सामयिक की क्रिया करो, वो साधना, और समता आ जाए, वो है साध्य। चलो आगे। साधन, साधना और साध्य। क्या करना है? चित्त को निर्मल बनाना है। ये चित्त का 6 विकल्प मैं आज आपके सामने तत्व ज्ञान के प्रवचन में रखना चाहता हूँ। मेरा मन कैसा है वो जानने का तरीका 6। नंबर 1, कुत्सित बुद्धि। मन बुद्धि का सब्जेक्ट लेकर के बैठा है, कुत्सित बुद्धि। कुत्सित माने गंदी बुद्धि। मेरी बुद्धि मलिन है। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूँ, मलिन बुद्धि का पता कैसे लगाना, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। प्रशांत भाई, बिजनेस में किसी पार्टनर के साथ मनमुटाव होने के हिसाब से आप बिजनेस में अलग हो गए, बराबर है? सब कुछ क्लियर कर दिया, चौपड़ा बोपड़ा सब क्लियर, और आपने भी डिक्लेरेशन कर दिया। किसी ने आपको पूछा, आपने बोला हमारी पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। अभी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपका पार्टनरशिप का खत्म होने के बाद जिनके साथ तुम्हारी पार्टनरशिप थी वो अलग हो गया, वो बिजनेस में यदि आपसे आगे बढ़ेगा, आपको आनंद होगा क्या? राजू भाई क्या है? हाँ, ओके चलो। वो बिजनेस में मार खाएगा, आपको अंदर आनंद होगा? नहीं, आपको चेक करना है कुत्सित बुद्धि क्या है। आपका रिलेशन जिनसे टूट गया, बात खत्म, पार्टनरशिप पूरी हो गई, वो अलग रास्ते पे अलग रास्ते हैं। और वाया 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 आपके कान पे समाचार है कि जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप थी उसने बहुत बड़ा लॉस किया। ये समाचार आपने लॉस नहीं किया, अपने आप से हुआ। वो समाचार आपके कान पे आने के बाद अंदर में महसूस क्या करेंगे? आनंद की दुख? दीपक भाई क्या नहीं, हम किसी को दिखाने की नहीं, अंदर हमारा आज इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हमारा चित्त निर्मल हो रहा है कि नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ आनंद आता है, मैं तो आपको पूछना चाहता हूँ ना। चलो एक और बात, किसी भी कारण से पति और पत्नी के बीच में डाइवोर्स हो गया, तो जिनके साथ डाइवोर्स हुआ उनके दुख में यदि पार्टनर को पता चलेगा, वो आनंदित होगा कि दुखी होगा? कि जिनके साथ मेरा 12 साल तक रिलेशन चला, ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारी नहीं बनी, हम अलग हो गए, अलग होने के बाद उनके जीवन में दुख आया, वो दुख को लेकर के आपको आनंद की दुख, बहुत बहुत दिक्कत की बात है। आप जल्दबाजी इतना जवाब मत देना। एक समय जिनके साथ हमारा रिलेशन था उनके साथ रिलेशन टूट गया, और टूटने के बाद उनके दुख में यदि हमें आनंद आता है, हमारी ये बुद्धि कुत्सित बुद्धि है। हम राजी है, 4 लोगों के बीच में बोलेंगे कि देख पार्टनरशिप तोड़ दी ना, पता दिख, ये हो सकता है, हो सकता है, होता है, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मे बी। आप क्या बोलते हो, बोलो। 6 प्रकार में आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। आई विल बी एनालिसिस वेयर आई एम।
मेरी बुद्धि क्या मांगती है? जिनके साथ मेरा रिलेशन टूट गया, जिनके साथ मेरा मन मोटा हो गया, उनके दुख में मैं राजी। आपका 1 करोड़ का पेमेंट जिसने डुबाया, उनके बेटे को, 28 साल के बेटे को एक्सीडेंट हो गया, अंदर में एकदम डेप में जाकर के सोचेंगे अच्छा हो सकता है, होता है, मैं नहीं कहना चाहता। जानबूझ करके मेरा करोड़ डुबा दिया ना, ये हुआ ना, ये होने वाला, क्या क्या हम सोचते हैं। ये है कुत्सित बुद्धि। आप मुझे बताओ कि महाराज साहब इस बुद्धि के शिकार हम 100% नहीं, नेवर। इस सभा में बैठने वाले बोल सकते हैं कि महाराज साहब 100%, 1% भी इसमें हमारा नंबर नहीं है और आने वाला भी नहीं है। मजाक मत करना। आपका परलोक बिगड़ जाएगा, आपकी मौत बिगड़ जाएगी, आपका जीवन खत्म हो जाएगा किसी के दुख में यदि आपको आनंद है। यू आर राक्षस। तुम धर्मी तो नहीं हो, तुम आदमी भी नहीं हो। किसी के घर में 28 साल के बेटे को कैंसर सुन के तुम्हें आनंद आ गया? आनंद तुमने देखा है कैंसर? इनकी पत्नी की वेदना देखी, वीडियो होने वाली, इनका बेटा दिखाना, तो तुम राजी हो? और करोड़ को लेकर के साला मरने वाला ही था, होने वाला ही था, ये तुम सोच सकते हो? प्रभु के पास जाकर के आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु इनके बेटे को अच्छा कर दो, मेरा करोड़ अपनी जगह पे, उनका कैंसर भगवान मैं नहीं चाहता हूं। यदि मेरा चले तो प्रभु मैं चाहता हूं कि उनको तुम अच्छा कर दो। 6 प्रकार की बुद्धि की बात आज आपके सामने करना चाहता हूं। बात सोचा है मैं कल रात को। चातुर्मास तो कभी भी पूरा हो जाएगा। हम मेरे रास्ते पे, तुम मेरे रास्ते पे, मगर क्या पाया हमने? लाखों करोड़ रुपया खर्च करके हमने एक साधन खड़ा कर दिया। ये पंडाल, ये चातुर्मास का खर्च, वो साधन का खर्च था। हजारों लोगों को लिए उपलब्ध करा दिया। जिन लोगों ने आयोजन किया उसने कि चलो साधन तो हम आपके सामने रख देते हैं, और तुमने घंटों निकाल के यहाँ आने का पुरुषार्थ किया, वो साधना तुमने की। और आखिर साध्य तो चाहिए। खर्च करने वाले ने पैसा का इन्वेस्टमेंट किया, तुमने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ बैठने वाले को ऐसा नहीं कि घर पे निकम्मा बैठा था, टाइम निकाल के आया है। तो मनी, टाइम, इनका इन्वेस्टमेंट होने के बाद माइंड की व्यवस्था क्या है? कुत्सित बुद्धि। दो ही बात बताना चाहता हूं। मित्र के सुख में आनंद नहीं है और दुश्मन के दुख में आनंद है, वो कुत्सित बुद्धि। इन शॉर्ट, आपका मित्र आपसे ज्यादा सुखी हो और आपको अंदर आनंद नहीं है, और आपका दुश्मन जो तुमने मान लिया वो यदि दुखी है, उसमें आपको आनंद है, तो आप कुत्सित बुद्धि के शिकार हो। एक छोटा सा प्रश्न फिर से पूछूं, बहुत गंभीरता से, जल्दबाजी मत करना। आपका खुद का भाई, बड़ा भाई, खून का रिश्ता, जो आइटम का बिजनेस आपको है वही आइटम का बिजनेस उनको है, अलग हो तुम, और उनका बिजनेस आपसे बहुत आगे निकल गया, 100% यू विल बी हैप्पी? जेंद्र में क्या नहीं, कोई किसको क्या लगेगा मत बोलना। हम ये ऑपरेशन करना चाहते कि आई एम, आपका खून का रिश्ता, आपका खुद का भाई, और बिजनेस में आपसे आगे निकल गया, वो समाचार सुनकर के आपको अंदर से बहुत आनंद। दिमाग में क्या होगा? हाँ नहीं, हम बोलो, कोई विरोध नहीं। हम जानना चाहते कि हमारा सिर्फ स्टैंड पॉइंट। और एक बात बताऊं, स्विमिंग पूल में जो भी जाता है उनके पास एक जंपिंग बोर्ड होता है, जंपिंग बॉल।
जहाँ से वो उठता है ऊपर और डाई लगाता है। मैं आज आपसे जंपिंग बोर्ड तय कराना चाहता हूँ कि 6 बुद्धि में आपको मैं कहाँ से उठाऊँ। आप डरो मत। आपके लिए मैं जंपिंग बोर्ड तय करना चाहता हूँ कि वेयर आई एम। महाराज साहब अब मुझे कहाँ से उठाएंगे। स्विमिंग पूल में एक ही जंपिंग बोर्ड होता है, यहाँ तो कदम कदम पे जंपिंग बोर्ड बदलता है। आप इतना बोल सकते हो कि महाराज साहब मेरा खुद का भाई बिजनेस में मेरे से आगे निकलेगा, मैं अंदर से बहुत बहुत राजी होऊंगा, ये बोल सकते हो तुम। जयेश क्या लगता है? एक मिनट के लिए भी क्यों ये सोच आ जाए। चलो आगे। आप अपने आप से चेक करना कि कुत्सित बुद्धि आपके पास है कि नहीं है। नंबर 2, कुपित बुद्धि। कुत्सित बुद्धि गई। नंबर 2, कुपित बुद्धि। कुपित माने आपकी अपेक्षा विरुद्ध कहाँ भी कुछ होता है उसी टाइम तुम क्रोध में आ जाते हो। चाहे जबान में क्रोध प्रकट होता है कि नहीं होता है, मगर अंदर उसी टाइम एग्जाइट हो जाता हो। ये बुद्धि कुपित बुद्धि। आप इससे मुक्त हो क्या? मान लिया कुत्सित बुद्धि नहीं है, मगर कुपित बुद्धि के शिकार हम मानव सब है या तो नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्रोध मुक्त तुम हो गए, मगर ये कुपित बुद्धि माने लंबे टाइम तक यही क्रोध इनके साथ चलता है। आपकी मानसिकता क्या? नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि। बोलो, आप बोलो, मजे से बोलो। हाँ, क्यों नहीं जानना है? भाई यहाँ बैठने वाले के जो भी भाई बहन मेरे पास आकर के मुझे बोलते हैं महाराज साहब क्रोध बहुत आता है, मैं उनको गंभीरता से कहना चाहता हूँ क्रोध आपके जीवन की समस्या नहीं है। आपके जीवन की समस्या आपका ईगो है। आप क्रोध को मत दूर करो, ईगो को दूर करो, क्रोध अपने आप से दूर हो जाएगा। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो चाहता हूँ नहीं होता है, तब क्रोध आता है ना, वही है ना। तो ये क्रोध का ये तो ईगो है। मैं जो चाहता हूँ होना ही चाहिए, जो मैं बोलता हूँ होना ही चाहिए। अब छोड़ो, आप ईगो पर कंट्रोल करो, क्रोध पर अपने आप से कंट्रोल हो जाएगा। आपको पूछना जानो कुपित बुद्धि के शिकार हो कि उसमें से निकल गए तुम। कुत्सित बुद्धि नहीं है हमारा से। चलो 2 बात बताओ। क्रोध आने में देर लगती हो, जल्दी चला जाता है, इतना बोल सकते हो? सीधा साधा रास्ता, आने में देर लगती है, चला जाता है जल्दी, बस इतना बोलो। और कभी कभी आपको अगरबत्ती होती है ना, अगरबत्ती, अगरबत्ती सुना है नाम? 2 तरीके की अगरबत्ती, एक अगरबत्ती भगवान को बुलाने की और एक अगरबत्ती मच्छर को। मगर आज तक भगवान आए नहीं और मच्छर गया नहीं। तुम रोज ऐसे से तो भगवान आते ही नहीं, और मच्छर भी प्रूफ हो गए। आप इतना तो बता दो महाराज साहब क्रोध डीले से आता है और तुरंत चला जाता है, जल्दबाजी नहीं होती। आता है जरूर मगर जल्दी नहीं, और निकल जाता है जल्दी, लंबा टाइम वो रहता नहीं। क्या है? क्या क्रोध आता है जल्दी और जाता है? तो आप अपने मुंह को याद रखो, जबान आती है जल्दी मगर जाती जल्दी नहीं है जबान जी। और आपको मालूम है उसमें एक भी हड्डी नहीं है। दांत कठोर होता है, जीभ कभी कठोर नहीं होती, और जीभ जब कठोर होती है 32 दांत को गिरा देती है।
नंबर 2 कुपित बुद्धि। आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्य स्फटिको। भगवान हम कहाँ हैं? आपने सामयिक शुरू कर दी, प्रवचन में आने के बाद आनंद है मुझे। महाराज साहब आपके प्रवचन पहले कभी मंदिर नहीं जाता था, अभी 2-2 घंटा प्रभु की पूजा करता हूँ, आनंद। मगर अभी ये बताओ महाराज साहब, साधना शुरू हो चुकी है, अभी साध्य के नजदीक पहुंच रहा हूँ महाराज साहब। मेरा बेटा भी मेरी नहीं मानता है महाराज साहब, बैलेंस ऑफ माइंड में टिका रखता हूँ। सामने वाले के पास मेरा 10 लाख का पेमेंट बाकी है, करोड़ों रुपए का मालिक है, फिर भी पेमेंट नहीं देता है। महाराज साहब जानता हूँ इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी कि मुझे देना चाहे तो पेमेंट दे सकता है, मगर देता नहीं है। फिर भी महाराज साहब इनके प्रति मेरा सद्भाव बना रहता है। आप ये रिजल्ट मुझे दो, मैं आपको गारंटी के साथ बताऊंगा, भगवान आपके जीवन को सर्टिफाई कर देंगे। एक छोटा सा बना राजू भी पूछूं, आपका पेमेंट जहाँ रुका उनका करोड़ों रुपए की स्थिति हो और आपका 10 लाख का पेमेंट न दे, फिर उनके लिए आपके मन में भाव क्या? क्या क्या है? क्या आएगा? सच बोलो, क्यों गुस्सा करने की क्या जरूरत है? और ओके, अभी मैं आपको एक बात बताऊं, तुम मेरे लिए पचकान लेने के लिए आओ। नहीं नहीं, मैं बोलता हूं, आप बोलो कि नौकाशी का पचकान दो, और मैं आपको पूछूं कि आपकी उपवास की ताकत है कि नहीं, आप बोलते हो है, तो मैं बोलता हूँ फिर नौकाशी का पचकान क्यों? आप क्या बोलेंगे? हमारे साथ ताकत है मगर भाव नहीं है। तो मैं नौकाशी का पचकान दूं कि आपको ना बोलूं? नहीं, आप बोलो। नहीं, आप बोलो। प्रसन्न भाई, क्या होना चाहिए? मैं जब बोलूँ कि तुम्हारी उपवास की ताकत है, तुम खुद कन्विंस करते कि महाराज साहब मेरी उपवास की ताकत है मगर मेरा भाव नहीं है, इसलिए तो मुझे नौकाशी का पचकान देना कि नहीं देना? में क्या क्या फिर से बोलो, देना। और आप उनको पूछो कि तेरी करोड़ रुपया देने की औकात है, तो बोले 10 करोड़ देने की औकात है, तो फिर देता क्यों नहीं? वो बोलेगा मेरा भाव नहीं है। तुम किसके साथ ऐसा मत करना। हाँ ओके, वो 10 लाख का पेमेंट वो चुका सकता है, मगर वो 10,000 बोलता है और बोलता है कि सब माफ कर दो, लेगा बाद सब भेजू सबको तेरे घर पे। नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 कुंठित बुद्धि। कुंठित बुद्धि का अर्थ है डाउटफुल बुद्धि। धर्म करूँ या नहीं करूँ, दान करूँ या नहीं करूँ, सामयिक करूँ या नहीं करूँ, पूजा करूँ या नहीं करूँ, डोनेशन की बात चलते दूँ या ना दूँ, बस ये अनडिसीजन की स्थिति मन में सतत बनी रहती है। सामयिक करने का मन भाव बना भी दिया, मगर सामयिक करने के बाद अरे गुरुदेव और कुछ काम आ गया, मन थोड़ा ढीला पड़ गया, ये है कुंठित बुद्धि। साधना शायद कर पाएगा मगर समाप्ति तक पहुंच नहीं पाएगा। सच बोलो, आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, जीवन के कोई भी क्षेत्र में, धर्म का कोई भी अच्छा सत्कार्य का क्षेत्र, वहाँ आपको कुंठित बुद्धि डिस्टर्ब करती है क्या? बार बार मन में डू और नॉट डू, डू और नॉट डू, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ, क्या होता क्या है? विक्रमय क्या होता है? ये है तीसरे नंबर की बुद्धि। नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 आप बोलो कि क्या है? ये तीसरा नंबर है आपके पास। दाद देने का मन एक और मन बोलता है कि दे दे, दूसरा मन बोलता है कि थोड़ा सोच के देना, और सोचा और गया काम से। कभी कभी प्रवचन में तुम्हारे मन में भी बहुत अच्छे भाव आ जाते कि गुरु मैं पराक्रम करके ही रहूंगा, मगर न मालूम ये कुंठित बुद्धि आपको जजमेंट नहीं लेने देती। आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फुटी कोपम। आज वो 6 बात आपके सामने रख दूंगा, आप बताएंगे कि महाराज साहब इसमें मैं बैठा हूं।
सच बोलो, जीवन में धर्म के क्षेत्र में कभी ऐसा मौका आया कि जहां कुंठित बुद्धि ने आपको धर्म करने से रोक दिया हो? आया होगा कभी ना कभी। सच बोलो, फिर धर्म कब कर पाएंगे? एक छोटी सी बात बताओ, छोटी सी बात। यहां चंदा इकट्ठा करने वाले खड़े होकर डिक्लेयर कर दिया, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे 5 लाख रुपया इस संस्था के लिए चाहिए, जो भी ट्रस्टी संघ के जो भी थे बराबर 5 लाख रुपया चाहिए। और कल ये डिक्लेयर हुआ था कल के प्रवचन में इनका चंदा इकट्ठा होगा, और तुम तय करके आए थे कि मुझे 50,000 रुपया देना है, बराबर है। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, 50,000 रुपया देने का तुम्हारा वादा पक्का था मन से? किसी को बोला नहीं था, मगर अपने 5 लाख में जो चंदा इकट्ठा होगा उसमें 10% मेरा हिस्सा रहेगा, 50,000। अभी पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ डिक्लेयर हुआ कि 5 लाख चाहिए, और एक ही भाई खड़े होकर के उसने बोल दिया मेरी ओर से 5 लाख लिख दो, और फंड पूरा हो गया, आपके 50,000 का क्या? नहीं, मैं आपको, आपने ठान ली थी कि मैं 50,000 का डोनेशन कल देके ही रहूंगा, ओके, 5 लाख का फंड हो गया। अभी आपके जो निर्णय था कि 50,000 का डोनेशन मुझे निश्चित तौर से देना है, उनका क्या? दे देना चाहिए मत बोलो, क्या करते हो तुम बोलो, ये बोलो ही मत, क्या करना चाहिए, व्हाट यू आर डूइंग। राजू भी क्या हो गया शायद? हाँ, क्या कॉम्प्रोमाइज क्या करेंगे? क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम नहीं आया तो क्या है? नसीमा ने नसीमा जी छे, आप चंदा इकट्ठा हो गया 5 लाख, मगर मुझे आकर के बोल सकते महाराज साहब मैंने तो मन में ठान लिया था 50,000 देने का, यहाँ फंड इकट्ठा हुआ नहीं हुआ प्रश्न नहीं है महाराज साहब, मेरा तो 50,000 पक्का है। आप जहाँ भी बोलो, मैं इनका सदुपयोग करना चाहता हूँ, मुझे क्षेत्र बताओ, मगर इस मंडप में से बाहर 50,000 लेके नहीं जाने वाला हूँ। और एक तो और पूछूं, आपको 50,000 देना था, 5 लाख वाला खड़ा हो गया, आपको आनंद होगा कि दुख होगा? नहीं बोलो ना, आनंद क्या होगा? तिलक कर देंगे तुरंत। क्या दानेश्वरी आदमी निकला, तेरा बचा इसलिए। ये हमारा मन है, किसी ने फोर्स नहीं किया था, हम घर से निकले थे तय करके कि 50 का डोनेशन पक्का, और किसी ने दे दिया, हम 50,000 हम मानते, हमारे पैसे बच गए। भगवान बोलते तेरी सदगति टूट गई। यदि यही डोनेशन तेरी सदगति तय करने वाले थे दोस्त, तू कहां चूक गया? ऐसा भाव तुम्हारे मन में कब आया? यहां डोनेशन से तुम बच गए तो पैसे बच गई कि तुम्हारा पुण्य का बंद बच गया? तुम्हारे जेब में पैसे रह गए, तुम्हारी आंख बंद होने के बाद 50,000 नहीं 50 करोड़ यहां रह जाने वाले थे, और यही दिया हुआ 50,000 का डोनेशन तुम्हें अगले जन्म में जवाब देने वाला था, और तुम मानते हो बच गए। अच्छा हुआ किसी ने बोल दिया मेरा 50,000 बच गया, तुम ये मानते हो? ये है कुंठित बुद्धि। मर्द का बच्चा होगा वो बोलेगा महाराज साहब 5 लाख और 50 लाख का प्रश्न नहीं है, मेरा 50,000 का डोनेशन आपको लेना ही पड़ेगा। प्रशांत भाई, क्या बुद्धि कौन सी चलती है हमारी? और मैं पूछना चाहता हूं, सच बोलो, ऐसी बुद्धि क्यों हमारी? अब एक बार ऑब्जर्व तो करो और पूछो नहीं वाई। महाराज साहब मेरे निर्णय को मैं ही अपने आप से कैंसिल कर देता हूं, फॉर व्हाट? ये कुंठित बुद्धि।
किसी का फोर्स नहीं था, तुमने ही तय किया था, तुमने कॉम्प्रोमाइज गलत कर दिया। हिम्मत भाई, क्या होता है ये साइकोलॉजिकल हमारी व्यवस्था जानने का आज तत्व जानने में प्रयास कर रहा हूं। दीपक भाई, जानना चाहता हूं ये होता क्यों है? मैं विचार भी नहीं किया, तो आपका विचार आ चुका है, बस इनको इंप्लीमेंट करना था। वाई? और मन की एक बदमाशी की बात करूं, धर्म के क्षेत्र में मन हमेशा का लिए एक शब्द बोलेगा, अभी नहीं। तो मन को पूछो फिर कभी, और आप तय करो। ठीक है, आपने बोल दिया कि पोस्टपोन कर दिया, विरोध नहीं, कैंसिल नहीं किया ना, पोस्टपोन किया, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया। आप इतना बोलो। आज 1 तारीख को 50 का डोनेशन देना का भाव था, मगर अभी एक मौका गया, 5 लाख का डोनेशन किसी और ने डिक्लेयर कर दिया, अपना बच गया। और 30 तारीख तक अभी दूसरा मौका नहीं है, तो मैं 50 का डोनेशन पक्का दे दूंगा, पक्का कर लो। पोस्टपोन माने पूरा चातुर्मास खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे पास मौका नहीं आया, तो फिर क्या होगा? 50,000 बच गया, बात खत्म। यदि तुम सही हो तो तय कर लो, 15 दिन में यदि दूसरा मौका नहीं आया, मैं 50,000 का डोनेशन दे के ही रहूंगा। राजू भी बराबर। और कभी कभी मुझे भी एक दुख होता है, तुम्हारे में मैं ब्लेम नहीं करता हूं, मगर तुम्हारी मानसिकता को लेके कभी मन में आता है, माना से कुछ खप है, मुझे पूछते कुछ खप नहीं है, साधु को क्या खप है? क्या खप है? 4 रोटी 2 कपड़े मिल जाते, कुछ खप नहीं है। मैंने वाल्केश्वर में एक बार प्रवचन में बता दिया, मैं बोलता तुम रोज पूछते हो खप है खप है, और साधु तो बोलता है कुछ खप नहीं है, भगवान का शासन है। मगर सच बोलो, तुम कभी ये मुझे पूछा आपको खप है इसलिए तुम लाभ लेना चाहते हो? आपने कभी आके बोला महाराज साहब 1 करोड़ रुपए का मुझे कुछ लाभ लेना है, आपको खप है कि नहीं प्रश्न नहीं है, मगर मुझे लाभ लेना है, बोला कभी? प्रशांत भाई क्या? और एक बार बताओ, खप है मैं ना बोलूंगा, लाभ बोलो तो मैं 10 करोड़ का दे दूंगा, सोच के बोलना। नहीं समझे राजू भी? नहीं समझे? आज तक तुमने कभी आके बोला महाराज साहब मुझे आपको खप है कि नहीं, मुझे लाभ लेना है? महाराज साहब आपका प्रश्न नहीं है, पूरा जिन शासन है। इंडिविजुअल आपको क्या खप है? आप साधु होकर के आपको कुछ खप नहीं, आपके हर साधु के पास सब कुछ चीजें, मगर इतना बड़ा जैन शासन, 7 क्षेत्र, इतने बड़े दुखी लोग, अनुकंपा, हजारों क्षेत्र हमारे से बचे, मुझे 1 करोड़ रुपए का लाभ दे दो। आपने कभी आज तक विनंती किसी मुनि मुकुंद को की? कोई संस्था में की? आप जाकर के ये बोलते हो किस खाता में डिबेटे बताओ, डेबिटे बताओ, मैं पूरा कर देना चाहता हूं, मगर ये बोलो कि मुझे लाभ लेना है, खा पे कि नहीं छोड़ो। क्या प्रसंग में नहीं समझे तुम? क्या क्या? एक नहीं दो, कब आया, कितना आया तेरे फेवर में? मैं ये नहीं कहता दान देने का मौका है, मगर तुम्हारी विनंती की बात करना चाहता हूं, तुम क्या मांगते हो? महाराज साहब लाभ देना ही पड़ेगा आपको किसी भी हिसाब से, आपका कब का क्या प्रश्न है? हम सिर्फ बड़ौदा में बैठे, महाराज साहब पूरी दुनिया में आप घूम रहे हो, हजारों क्षेत्र ऐसे होगी जहां आपको पता होगा कि रिक्वायरमेंट जबरदस्त है, तो आप किसको बोलेंगे महाराज साहब मैं बैठा हूं, आपको लाभ किसी भी हालत से देना पड़ेगा? ऐसा फोर्सफुली विनंती तुमने कब की? मुनि को खप है क्या? साधु को खप क्या है? मुझे क्या खप क्या है? एवरीथिंग गुड गोइंग। और हिम्मत भाई एक प्रश्न मुझे, आपके वहां कोई मेहमान दिल्ली से आता है, दिल्ली से शायद कोई मेहमान आया, तो आप घर पे आकर के मुझे, अभी मैं तो 50 साल से साधु बना राजेंद्र भाई, मुझे पता नहीं, मगर मेहमान को सब कुछ पूछते हो? दिल्ली से आए, ट्रेन में रिजर्वेशन पूछते हो क्या नहीं?
शायद व्यवस्था है कि नहीं? क्या 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 जगह मिली कि नहीं, ठीक रहा कि नहीं, रिजर्वेशन बराबर था, भीड़ तो नहीं थी, एवरीथिंग बराबर? साहब बोलो माटूंगा में चातुर्मास की 6 बोला और बरोड़ा आया, तुमने तो यहाँ से सामया कर दिया, कभी पूछा रास्ते में कैसा रहा? नहीं, आप मेहमान को जो पूछते हो वही बात में करना चाहिए। साहब आप आटोंगा से बिहार करके पालीताना गए, पालीताना से इतनी धूप में बरोड़ा है, महाराज साहब आपका बिहार सुखरूप रहा, रास्ते में कोई जगह दिक्कत, बिहार की व्यवस्था, गुचरी पानी की व्यवस्था, कोई साधन का काम, महाराज साहब आपने कुछ देखा तो आप हम जानना चाहते कि आपकी बिहार की व्यवस्था माटोंगा से बरोड़ा तक कैसी रही? आपने तो ये नीलेश के घर से सामया कर दिया, बैंड बाजा बजा दिया, आ जाओ बैठ जाओ महाराज साहब। अभी बोलता हुआ, पहले दिन नहीं बोला। आपके मेहमान को दिल्ली से लेकर के सब कुछ पूछते हो और यहां पूछने की कोई जरूरत नहीं लगी तुम्हें? क्या प्रशांत भाई क्यों नहीं पूछा? देखो पुण्य ही ऐसा है आपका, पुण्य लेना देना नहीं है। क्या है? नहीं मुझे नहीं, महाराज साहब बिहार के गांव टूटा हुआ, पूरी टाउन व्यवस्था हो गई, हर गांव टूट गए, बिहार धाम गुजरी पानी, इतनी असुविधा, रास्ता बेकार, कहीं महाराज साहब कोई रिक्वायरमेंट तो मुझे लाभ दो महाराज साहब। और एक बात बताऊं, मैं माटुंगा से सीधा तो बरोड़ा नहीं आया, बीच में बिहार करते करते आना पड़ेगा, और जब तक गांवों की बिहार की व्यवस्था नहीं होगी तब तक साधु का बिहार खत्म हो जाएगा, और कल तुम भी तो वंचित रह जाएगा मुनि से। एक मेहमान के लिए तुम्हारे मन में ये भाव आता है और मुनि के लिए भाव नहीं आता है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो बताऊं तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, मगर तुम पूछते हो तो मैं बता सकता हूं, ऐसे ऐसे गांव में ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, कभी आपका मन हो तो उनको लाभ लेना, मैं इतना ही बता सकता हूं कि नहीं? इसमें किसी ने नहीं पूछा, ये प्रशांत भाई का तो मैं नाम लेता हूं, किसी ने नहीं पूछा अभी तक। विक्रम भाई नहीं पूछने के विजय राज क्या? हाँ ओके, और इसी क्षेत्र में, बाकी हर क्षेत्र में तुम पावरफुल। क्या हुआ? क्या हुआ? પૂછવામાં નથી માનતા આજ્ઞા? એમ તમે એટલા બધા ડિવોટેડ છો તો કાલથી આજ્ઞા જ કરવા માંડો. नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 कुंठित बुद्धि, नंबर 3 कार्मी की बुद्धि. कार्मी की शब्द सुन लेना, कार्मी की बुद्धि. कार्मी की बुद्धि का अर्थ है कार्य करते 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 कंटिन्यू से आपके पास कार्य की कुशलता आ गई. मेरी बात बताओ, 4 महीना बिहार एक ही जगह पे बैठते, पहला बिहार हम होता है ना, पहला बिहार चातुर्मास के बाद शायद सभी साधु और साध्वी भगवान के पैर दुखने लगते हैं. क्यों? 4 महीना हम एक ही जगह पे बैठे हैं, मगर जैसे पैर को गति मिलती है रोज 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 ऐसे बिहार होता चलता है और पैर दुखने का बंद हो जाता है. एक दूसरी बात, पहली बार का लोच में भी पॉसिबल आंख में से आंसू गिरा देता है, मगर ये इनकी कंटिन्यूटी चलती है, धीरे धीरे लोच इजी हो जाता है बड़ी शांति से. ये क्या है? कंटिन्यूटी. कार्मी की बुद्धि का अर्थ है कंटिन्यूटी से काम आपका आसान हो जाता है. बहनों को पूछो, पहली रोटली बनाई, हिंदुस्तान का नक्शा बन गया.
मगर आज 10 साल के बाद में भी पॉसिबल वो दूसरे के सामने देखती है और चलता है बेलन और बिल्कुल एक ही शेप में रोटी बनती है। ये ताकत क्या है? कार्बी की बुद्धि। पहला आंबिल किसी को डिस्टर्ब होता है, मगर 1 2 3 4 5 10 आंबिल करते रहता तो आंबिल भी इजी हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में प्रथम अनुभव को फाइनल कभी मत मानना, पकड़ के बैठना, धीरे 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 धर्म आपको सुगम हो जाएगा। एक आंबिल के यहाँ सर दर्द हुआ, होने वाला था, मगर छोड़ मत दो, पकड़ के रखो 1 2 3 4 5 10 और आपको लगेगा यही मैं आंबिल करने वाला था। पहले दिन पूजा करेंगे परमात्मा की, आपको में भी पॉसिबल जमेगा नहीं, मजा नहीं आएगी, ये भीड़ ये गर्मी सब कुछ लगेगा, मगर जम के पूजा को पकड़ रखो। और दिक्कत ये है, धर्म के क्षेत्र में करीबन लोगों प्रथम अनुभव को अंतिम मान के आगे निकल जाते हैं। माना साहब आमिल किया, मजा नहीं है, मैं छोड़ दिया, दान दिया मगर मजा नहीं है, मैंने छोड़ दिया। माना साहब सामयिक आपने कहने से शुरू कर दी मगर मजा नहीं है, छोड़ दी सामयिक। होता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 कुंठित बुद्धि, नंबर 4 कार्मिक बुद्धि, नंबर 5 कर्तव्य बुद्धि। श्रेष्ठ ये बुद्धि में आपको हमेशा के लिए टॉप प्रायोरिटी दूंगा, कर्तव्य बुद्धि। मेरा मन है कि नहीं, महाराज साहब दिस इज माय ड्यूटी। मुझे मालूम नहीं यहाँ बैठे हुई माताओं और बहनों को कोई आरोपी के कटघरे में खड़ा भी नहीं करना चाहता हूँ, मगर हमारे वहाँ एक व्यवस्था थी, घर में बहू बैठी रहे और सास काम करती रहे, वो व्यवस्था अपने घर में नहीं थी पहले। मैं जो कहना चाहता हूँ समझते हो? सोफा सेट पे बैठे बैठे बहू टीवी देखती चले और सास साग सब्जी संभालती रहे, ये व्यवस्था नहीं थी, कर्तव्य बुद्धि थी। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूँ, आपके घर में माता पिता बीमार हो और ये प्रवचन में आप रोज आते हो, कंटिन्यूटी रखती है आपकी, और आपके पिताजी बीमार हो, तो मैं बोलता हूँ आपके पिताजी की सेवा के लिए मेरा प्रवचन भी छोड़ देना, कर्तव्य बुद्धि। एक और मेरा प्रवचन और दूसरी आपके पिताजी की सेवा। यदि नंबर 2 पे टॉप प्रायोरिटी आती है, उसी टाइम दोनों एक ही समय पे संभालना पड़ता है। समय मैनेज होता तो बराबर, मगर समय मैनेज नहीं होता है तो मेरा प्रवचन छोड़ के भी पिताजी की सेवा में रहना, वो एक कर्तव्य बुद्धि। आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, सच बोलो, आपके पास कर्तव्य बुद्धि के मालिक हो आप क्या? जयेंद्र भाई क्या सच बोलो, क्यों नहीं? नागपुर में एक भाई है, नाम नहीं बताना चाहता, मैं इनके मुंह से सुन करके मेरे पास धन्यवाद के कोई शब्द नहीं बचे थे उनके लिए। कोई केमिकल का काम था और महाराज साहब मेरी वॉल खुद करके एक गरीब बाप का बेटा चोरी करने के लिए अंदर आ गया। महाराज साहब मेरे वॉचमैन ने आवाज लगाई, वो भागा। ऐसा हुआ कि महाराज साहब जले हुए कोयला शांत हो चुका, ना कोयला गर्म नहीं था मगर राख थी, और चोर लड़का था ना, भागते 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 उनका पैर उसमें आया। कोयले नहीं थे मगर आग थी, एकदम जल गया। जल जाने के बाद बाजू में बैठ गया। वॉचमैन आया, वॉचमैन ने पकड़ लिया, अभी 12-14 साल का लड़का, और इनके पैर ऐसा हो गया। हमारा सब आधे घंटे में मेरे पे फोन आया कि अपनी केमिकल फैक्ट्री में चोरी करने के लिए आया हुआ एक लड़का, हम पकड़ के बैठे, आप आ जाओ। हमारा सब में गया, मैंने उनको देखा। मानस से प्रश्न पूछने का समय नहीं था, सबसे पहले नहीं ट्रीटमेंट का प्रश्न था।
वो इतना चिल्ला रहा था, महाराज साहब इसने मेरे वहाँ चोरी करने के लिए आया था। महाराज साहब उनको मैं पूछूं क्यों आया था चोरी करने के लिए? सबसे पहले मैं जिस हॉस्पिटल में महाराज साहब डॉक्टर के बाद ट्रीटमेंट लेता था, उसी हॉस्पिटल में मेरी गाड़ी में मैं लेके गया। और राजू भाई आप जान के हैरान होंगे, महाराज साहब इनकी ट्रीटमेंट महाराज साहब मैंने बड़े ढंग से करवाई। डॉक्टर को बोला कि मेरी फैक्ट्री में आ चुका था, छोटा बेटा है 12 साल का, बड़ा भी होता मुझे प्रश्न नहीं, इनका पैर जल चुका है, किसी भी हालत से उनके पैर को आपको बचाना है, उनका फ्यूचर बच जाएगा। और महाराज साहब इस लड़के के पैर को अच्छा करने के लिए 20 लाख रुपए का खर्च किया, पैर अच्छा कर दिया। महाराज दिबो भाई किसका? अपनी केमिकल फैक्ट्री में चोरी करने वाले आने के पैर को अच्छा करने के लिए एक 20 लाख रुपए का कोई खर्च कर सकता? यू कैन बिलीव इट? मेरी आंखों के सामने देखा जब उसने बोला, मेरी आंख में हर्ष के आंसू हो गए। महाराज साहब एक बात बताऊं, आनंद मुझे बहुत ज्यादा था, 20 लाख खर्च करने के बाद इनका पैर अच्छा हो गया, उनका मुझे आनंद था। आप ये पराक्रम कर सकते हो? 20 करोड़ का डोनेशन देना आसान है, मगर अपनी फैक्ट्री में चोरी करने वाले के पैर को अच्छा करने के 20 लाख आप तो बोल पाएंगे हॉस्पिटलाइज कर दिया, बाकी वो जाने में कहां तक उनके पीछे लगूं। और लास्ट बात, आप अपने आप के ये छह बुद्धि पर मैं 6 घंटा प्रवचन कर सकता हूं, मगर समय की मर्यादा है। यहां बैठने वाली माताओं, बहन, बहू, सास, लड़की जो भी उनको कहना और आपको कहना चाहता हूं, आप कम से कम कर्तव्य बुद्धि का पालन करो। कभी आपका बेटा बोले पप्पा रोज आप प्रवचन में जाते हो, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, आओ। आप आपके बेटे को भी बोल सकते बेटा फैक्ट्री में, दुकान में, ऑफिस में 9 से 10 जाने की जरूरत नहीं, बात भगवान ने दिया है, तू और मैं हम दोनों प्रवचन में जाएंगे, अभी 11 बजे के बाद खुलेगी। कर्तव्य बुद्धि। नंबर 1, एक बार आप बोलो जल्दी। नंबर 1 कुत्सित बुद्धि, नंबर 2 कुपित बुद्धि, नंबर 3 कुंठित बुद्धि, नंबर 4 कार्मिक की बुद्धि, नंबर 5 और नंबर 6 कल्याण बुद्धि। हाइट पे जाने वाली बुद्धि कल्याण बुद्धि। वही सोचूंगा जिससे मेरे आत्मा का हित और सामने का कोई दुख न हो। सारी दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए मगर मेरा कल्याण नहीं हो, वो सोचूंगा नहीं, वो बोलूंगा नहीं, वो जीवन में कभी करूंगा नहीं। सामने वाले ने मेरे से क्या किया, मैंने सोचूंगा, जो सोचूंगा वही सोचूंगा, इनसे मेरा कल्याण होगा क्या? मेरे ये शब्द बोले से मेरी दुर्गति तो नहीं होगी, मैं भगवान से दूर तो नहीं चला जाऊंगा, मेरा साध्य तो खत्म नहीं होगा। आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्य स्फुटिकम। गाली देने से मेरा चित्त निर्मल नहीं होता है, रुक जाऊंगा नहीं। 2 ही बुद्धि श्रेष्ठतम बुद्धि है, नंबर 1 कल्याण बुद्धि, नंबर 2 कर्तव्य बुद्धि। चार महीने के प्रवचन सुनने के बाद बस आप इतना बोलो महाराज साहब 2 बुद्धि के मालिक बन चुके, किसके बाप की ताकत नहीं 2 बुद्धि को तोड़ सके। मैं भी पॉसिबल कल यदि सुविधा नहीं रही महाराज साहब कभी हो सकता है सामयिक पेंडिंग रख सकता हूं, मगर कर्तव्य बुद्धि कल्याण बुद्धि को पेंडिंग कभी नहीं लिख सकता, बाजार में नहीं जाऊंगा महाराज साहब। मैं जब ये कहता हूं कि आपके पिताजी की सेवा के लिए मेरा प्रवचन भी ड्रॉप करना, तो मैं इतना पूछना चाहता हूं आपके पिताजी की सेवा के लिए बाजार ड्रॉप कर सकते हो तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? परमात्मा के मंदिर को ड्रॉप करना पड़े तो कर देना, मेरे प्रवचन को ड्रॉप करना पड़े तो कर देना, आपके पिताजी की सेवा के हिसाब से। तो आपके पिताजी की सेवा के हिसाब से बाजार ड्रॉप करना ही चाहिए, मान लिया ना तुमने। आपके जीवन में कभी ऐसा मौका देखा कि जिसमें तुमने पिताजी की सेवा, माँ की सेवा, पत्नी की सेवा, अरे नेबर था, पड़ोसी था, और इनके घर में 28 साल के बेटे का कोई एक्सीडेंट हो गया, उनके घर में भी बहुत लोग हैं मगर तुम बाजू में रहते हो।
मान लिया कि उनके परिवार में बहुत लोग हैं, मगर वो टाइम भी तुम नहीं जा सकते हो। बोलना था मैं बैठा हूं, आज बाजार नहीं जाता हूं, बोलो काम, आपने बेटा कमा दिया। मेरी एक बात करके मैं प्रवचन को विराम देता हूं। मैं मलाड में रहता था, गौतम निवास में 40 सिस्टम में, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नंबर 5 की रूम में गृहस्थ जीवन में रहता था, और तीसरी मंजिल पे करीबन 82 साल के एज वाले एक वृद्ध पुरुष शांत हो गए। चार दिन के बाद राजू भाई, मेरे बड़े भाई, रात को बाजार से आए। 40 सिस्टम होने के बाद दरवाजा मैंने बंद रखा था, क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच की मैच की रनिंग कमेंट्री में ट्रांजिस्टर से सुन रहा था। ट्रांजिस्टर यहां बाजू वाले तक आवाज नहीं जाती थी, और जैसे ही मेरे बड़े भाई ने मुझे देखा, क्या करता है, मैं बोला इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच चल रही है, उनकी कमेंट्री में सुन रहा हूं। बेशरम, शर्म नहीं आती? क्या हुआ? 4 दिन के पहले अपने बिल्डिंग में एक वृद्ध पुरुष की डेथ हो गई और तू कमेंट्री सुनता है? शर्म नहीं आंखों की कोई? देयर वाज नो रिलेशन। 82 और तीसरी मंजिल पे, और आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, बड़े भाई ने कमेटी बंद करा दी। हम जिस बिल्डिंग में रहते उसी बिल्डिंग में किसी की डेथ होती है, 7 दिन तक, मैं सच बताऊं, घर में मिष्ठान नहीं आया था। आज मैं यहाँ साधु जी में मस्ती में हूं, इनका खाने की गृहस्थ जीवन से मुझे ऐसी ट्रीटमेंट मिली थी कि मैं पागल था। वो टाइम बड़े भाई मुझे पसंद नहीं थे। मैंने कहा कि ये मैं अकेला सुनता हूं, एक तो घर का दरवाजा बंद है, रेडियो नहीं है, ट्रांजिस्टर है, मेरे काम से लेकर के नहीं सो नहीं। क्या एक अद्भुत व्यवस्था घर में बनी हुई थी, पूरी व्यवस्था तुमने खत्म कर दी है। कोई आंखों की शर्म तो मेरे पास बची नहीं है। ये था कर्तव्य बुद्धि का चमत्कार और कल्याण बुद्धि का चमत्कार। बड़े प्रेम से मैं आपको कहना चाहूंगा, साधन, साधना और साध्य, आज्ञा तो निर्मलम चित्तम कर्तव्यम स्फटिकोपम, ये है प्रभु की आज्ञा। मेरे मंदिर में आकर के 2 घंटा नृत्य करना है तो करना, मगर ये साध्य तक जाने का प्रयास करना, चित्त को कलुषित मत करना। संसार अपने आप से चलेगा। सामने वाले पे तेरा कंट्रोल नहीं है, मगर तेरे मन पे तेरा कंट्रोल है। तेरी पत्नी तेरी नहीं, तेरा बेटा तेरी नहीं मानेगा, तेरा बिजनेस तेरा नहीं होगा, रास्ते पे ट्रैफिक जाम होगा, कोई चीज तेरे बस में नहीं है, मगर अकेला तेरा मन तेरे बस में है। मैं इतना ही कहूँगा, दुनिया भले बिगड़े, तेरे मन को बिगाड़ने की गलती मत करना। ये है अध्यात्म जगत का साध्य का रास्ता। यदि मैं आपसे इतना ही कहूँगा, मन को बचाओ। मन बच गया, जीवन बच गया आपका। मन साध्यू तेने सगड़ू साध्यू। मन को जिसने संभाल दिया उन्हें पूरी दुनिया को संभाल दिया, और मन को जिसने डिस्टर्ब किया उनकी दुनिया बिगड़ गई। बराबर है? हम चलेंगे इसमें साधन, साधना और साध्य। मंदिर वो साधन, मंदिर में जाने का पुरुषार्थ वो साधना, और चित्त की प्रसन्नता बनाए रखना वो है साध्य। साधन चाहिए ही चाहिए, साधना करनी ही पड़ेगी, और फिर साध्य तक हम पहुंच पाएंगे।